अगर आप चाय के शौकीन हैं तो अगली खबर आपके लिए है, क्योंकि इस समय वैसे तो आपके डिनर का समय है, लेकिन अभी जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो हम चुनाव पर चाय पर चर्चा करेंगे आपके साथ। दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा ये चाय पी जाती है और भारत वो देश है जो दुनिया की 18% चाय पत्ती की ज़रूरत को पूरा करता है। देश में इस वक्त चाय के 1585 बागान हैं जहां से आपको चाय की पत्ती मिलती है और तब जाकर ये चाय बनती है। और सभी चाय बागान 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में ही हैं। और इन तीनों राज्यों में फिलहाल एक और बात कॉमन है और वो ये कि तीनों में ही विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसलिए चाय बागानों के मजदूरों की परेशानी यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि वहाँ से वोट लेने हैं। सबसे पहले हम आपको आज राहुल गांधी का एक बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने असम में दिया था। यहाँ वो चाय बागानों के मजदूरों से कुछ वादा कर रहे हैं और वादा ये है कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार आई तो इनकी प्रतिदिन की मजदूरी 167 रुपए से बढ़ाकर 365 रुपए कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि बीजेपी ने कहा था कि जो हमारे चाय के वर्कर्स हैं उनको 351 रुपीज वो देंगे। खोखला वायदा किया, झूठ बोला। चाय गार्डन के जो वर्कर्स हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए, 365 रुपए आपको मजदूरी का चुनाव के बाद मिलेगा। अब हम यहां आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा असम के एक टी गार्डन में मजदूरों के साथ चाय पत्ती तोड़ती हुई नजर आएंगी। देखिए। कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है कि कहीं जा रहा है? अभी तो खाली है, ऐसे लगता है। एक ही वाला आपने देखा होगा कि हमारे देश के नेताओं को भी वोट पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। मजदूरों के साथ चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़नी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को वोटर्स के घर में जाके उनके साथ खाना खाना पड़ता है और न जाने कितनी सारी चीज़ें उन्हें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। राहुल गांधी का बयान और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि असम के चुनावों में खास तौर पर चाय मजदूरों की बहुत अहमियत है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी मेहनत बेकार में नहीं कर रहे। कांग्रेस की ओर से यह वादा भी इसीलिए किया गया क्योंकि असम की कुल 126 सीटों में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के वोट बहुत निर्णायक हैं। राज्य की कुल 3 करोड़ 12 लाख की जनसंख्या में 17% हिस्सा चाय बागान के मजदूरों का है और ये मजदूर पूरे प्रदेश के 800 से ज्यादा चाय बागानों में काम करते हैं। असम में अगर सरकार बनानी है तो चाय बागानों के मजदूरों को साथ लेना जरूरी है। 2016 के चुनाव में भी चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण बने थे। बीजेपी की तरफ से उस समय मजदूरों को 365 रुपए प्रतिदिन देने की बात कही गई थी, यानी मजदूरी 365 रुपए करने की बात हुई थी। वर्ष 2017 में असम सरकार ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसने मजदूरी को 351 रुपए करने की सिफारिश की। हालांकि असम सरकार ने तब चाय मजदूरों की मजदूरी 137 रुपए से बढ़ाकर सिर्फ 167 रुपए की। हाल ही में असम सरकार ने मजदूरी में फिर से 50 रुपए और बढ़ा दिए और अब इसे 217 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान अब 6 अप्रैल को है और तीसरे चरण में असम की 30 सीटों पर मतदान होगा। इनमें वो सीटें भी हैं जहां चाय मजदूरों के वोट बहुत अहम हैं। आज हम आपके साथ आपके लिए असम के चाय बागानों से एक बहुत तरोताज़ा करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको असम के चाय मजदूरों का हाल और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि चाय बागानों से निकलने वाली हरी हरी चाय की पत्तियां आप तक पहुंचते पहुंचते अपना रंग क्यों और कैसे बदल देती हैं।
इन बागानों की महक आप अपने चाय के कप में हर सुबह महसूस करते हैं। हरे रंग में रंगीन पत्तियों की चमक हर सुबह आपको ताजगी से भर देती है। ये असम के खूबसूरत चाय बागान है और हम आपको लेकर आए हैं ग्वालपाड़ा में। वो चाय जिसके बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, वो चाय जो भारत की सॉफ्ट पावर है, वो चाय जो भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में बड़े चाव से पी जाती है। उस चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य असम में हम मौजूद हैं। यूं तो चाय और चायवाला इस शब्द ने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया है, लेकिन क्या चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? क्या उनकी जिंदगी बेहतर हुई? समझने के लिए हम मौजूद हैं असम के ग्वालपाड़ा जिले के एक चाय बागान में। भारत में चाय पत्ती के 1585 बागान हैं और इनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ असम में हैं। देश में चाय उद्योग से प्रत्यक्ष तौर पर 15 लाख और अप्रत्यक्ष तौर पर 45 लाख लोग जुड़े हैं। यानी रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र चाय बागान ही हैं। लेकिन क्या है उनकी हालत? रीमा मेरे साथ हैं। रीमा, आप कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी मैं 12 साल से काम कर रही हूँ। कितने घंटे यहाँ काम होता है रोज? 8 घंटा। और कितने पैसे मिलते हैं? 167 रुपये। 167 रुपये मिलते हैं। सरकार आई थी तो वादा किया था कि पैसा बढ़ा देंगे। कितना पैसा बढ़ गया? 50 रुपये। 50 रुपये बढ़ गया। आपकी मांग कितनी थी? 351 रुपये। 5 साल में क्या बदला यहाँ पर? कुछ विकास हुआ? आपके लिए कुछ बेहतर किया गया? हुआ है, मतलब बहुत शौचालय हुआ है और हमारा घर में शौचालय सब सुविधा नहीं हुआ, सिर्फ रेशन कार्ड हुआ है। हाँ। और हमारा गांव में बहुत सारे सबके घर में शौचालय हुआ है। कुछ लोगों को घर भी मिला है रहने के लिए। क्या होना चाहिए? फिर से एक बार चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है असम में? आपके लिए कौन बेहतर होगा? जी हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी ही जीत जाए तो अच्छा होगा। शिक्षा के लिए यहाँ पर स्कूल वगैरह है, उसमें फीस तो नहीं देनी पड़ती, मुफ्त में शिक्षा मिलती है? हाँ, मुफ्त में मिलते हैं। इलाज भी मुफ्त में होता है। बहुत कुछ बदला। हाँ। रेशन वगैरह मिलता है, सब हम लोग रेशन वगैरह मिलता है और पढ़ाई होती है बच्चों की पढ़ाई होती है। चाय मजदूरों को 8 घंटे काम करने पर प्रतिदिन 167 रुपए की मजदूरी मिलती है, जो हाल ही में 50 रुपए बढ़कर 217 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। हालांकि मजदूरों की मांग रही है कि उनकी मजदूरी 350 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिए। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की मांग बहुत लंबे समय से ये रही है कि उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 351 रुपए प्रतिदिन की जानी चाहिए, जो अभी सिर्फ 167 रुपए प्रतिदिन है। पिछले महीने सरकार ने इसे 50 रुपए बढ़ाने का फैसला किया, यानी 217 रुपए करने का फैसला किया। लेकिन टी गार्डन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि जब उनकी अपनी कमाई ही इतनी नहीं है तो वो दैनिक मजदूरी कैसे बढ़ा सकते हैं, और यहीं सरकार के हाथ बंध जाते हैं। देखना यह है कि इस बार का चुनाव क्या कोई परिवर्तन लाएगा। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय चाय उद्योग का घरेलू और विदेशी व्यापार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और भारत का लगभग 50% चाय पत्ती का उत्पादन अकेले असम में होता है। देश में हर साल केवल असम में ही 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। असम में 800 से ज्यादा बड़े चाय बागान हैं। करीब 10 लाख लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिलता है। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल गांधी अपनी रैलियों में इनका जिक्र करते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो कुछ दिनों पहले इनके बीच चाय की पत्तियां तोड़ती हुई भी आपको नजर आई होंगी। चाय बागानों की खूबसूरती हर कोई देखना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय की हरी पत्तियां आप तक पहुंचते पहुंचते रंग कैसे और क्यों बदल देती हैं? या कहें कि चाय पत्ती इन बागानों से आपके कप तक कैसे पहुंचती है? पत्तियों को चाय बागानों से तोड़ने के बाद उनको तौला जाता है और हर चाय मजदूर के पंच कार्ड में उसका डेटा फीड किया जाता है। इसके बाद इन चाय पत्तियों को ट्रॉली में रखकर टी स्टेट यानी चाय को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है। चाय बागान आपने देख लिया, लेकिन चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद जिस रूप में चाय आप तक पहुंचती है, वो रूप चाय को कहां दिया जाता है?
ये समझने के लिए हम एक टी एस्टेट में हैं, एक फैक्ट्री में हैं। सबसे पहला पड़ाव है चाय की पत्तियां तोड़कर इन्हें फैक्ट्री तक लाना। आप देख रहे हैं मेरे पीछे चाय की पत्तियां अब फैक्ट्री तक पहुंच चुकी हैं। इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आइए समझते हैं। चाय पत्ती को जब फैक्ट्री में लाया जाता है तो सबसे पहले उनकी नमी हटाई जाती है। उनको खास जगह रखकर सुखाया जाता है। गार्डन से पत्तियां यहाँ पहुँचने के बाद इसको हम लोग ड्रॉप हाउस बोलते हैं। यहाँ पे स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करके फैन के जरिए इन लोग का विदरिंग लॉस किया जाता है। विदरिंग होने के बाद ये मोनोरेल है, इसमें लेबर वगैरह पत्ती भर्ती करके अंदर में सप्लाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर इन पत्तों को सुखाया जाता है, उनका मॉइस्चर हटाया जाता है और फिर इन थैलों में भरकर इन्हें अगले पड़ाव पर भेज दिया जाता है। यहाँ से इन पत्तियों को सुखाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए अलग स्टेज पर भेजा जाता है। इसके बाद उसको दानेदार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी यहाँ आने के बाद हम लोग ये पत्ता को ऊपर वाला मशीन में डालते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट होता है, मतलब गोल होके कटिंग होता है, जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपको एक एक पत्ता ट्विस्ट होके कटिंग होता है, वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों का ये प्रोसेस चालू होता है, जहाँ CTC में कटिंग होता है 4 जगह। चारों जगह आपको एक एक करके देखिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप और ये हो गया फोर्थ स्टेप। इसके बाद जब पाउडर टाइप आगे निकलता है, ये देखें हम, अगर ये किस रूप में आ चुकी है, आप चाय जरा दिखाएंगे। जरूर। ये देखिए, इसको बोलते हैं कटिंग होने के बाद पाउडर टाइप हो जाती है। ये वहाँ जाके राउंड दाना बनता है, गोल दाना। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हरी पत्तियां कैसे अचानक से रंग बदलकर तांबे के रंग की हो जाती हैं। ये वो स्टेज है जहां पत्तियां अपना रंग बदलती हैं और उनके रंग बदलने की प्रक्रिया प्राकृतिक होती है। वहाँ से जब कन्वेयर बेल्ट के द्वारा यहाँ माल पहुँचता है तो इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये माल एकदम कॉपर कलर हो गया, आप देख रहे होंगे। पीछे ग्रीन था, आगे कॉपर कलर। जिस तरह आगे चलेंगे माल रेडी होगा, कॉपर कलर होता जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट के द्वारा माल आगे आएगा। आगे आने के बाद आप देखेंगे उधर हम लोग का कोल हीटर है, कोयला का हीटर, जिससे गर्म हवा दी जाती है। वो हो गया आपका ड्रायर, जिसमें ये चाय जो कॉपर कलर होने के बाद जाती है वहाँ पे ड्राई होती है, सूखती है। अलग अलग ग्रेड के हिसाब से ये पत्तियां अलग अलग कंपनियों को भेजी जाती हैं और ये चाय पत्ती आपको अलग ब्रांड के नामों से बाजार में मिलती हैं। तो इस तरह से बागानों से लेकर चाय की पत्ती अलग अलग स्टेज से गुजरती है और आपके कप में पहुंचकर अपने स्वाद की पहचान करवाती है। असम के ग्वालपाड़ा से विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम में चाय का इतिहास लगभग 198 वर्ष पुराना है और कहा जाता है कि भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था। लेकिन औपचारिक तौर पर भारत के लोगों का चाय से परिचय कराने का श्रेय भी अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की थी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि 16वीं शताब्दी तक पश्चिम के देशों ने चाय देखी तक नहीं थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों का परिचय चाय से हुआ, लेकिन तब यूरोप के लोगों के लिए चाय बहुत महंगी होती थी और इसकी तस्करी करके ही इसे यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाता था। 400 ग्राम चाय का उत्पादन करने में चाय की 2000 से ज्यादा पत्तियों की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में वैसे तो चाय की 20,000 से ज्यादा किस्में हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 तरह की चाय पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पहली है दूध और पानी को मिलाकर बनने वाली पारंपरिक चाय, जिसे हम और आप बहुत शौक से पीते हैं। इसके बाद ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी होती है, हर्बल टी भी है, व्हाइट टी है और फिर उलोंग टी का नंबर भी आता है। आप चाय को चाहे जिस भी रूप में देखें या पिएं, लेकिन चाय के बगैर दुनिया के करोड़ों लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए इसे नियंत्रित मात्रा में ही पीना अच्छा रहेगा आपके लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.